शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि संविधान ने जो हमें हक दिया है उसका इस्तेमाल करने का ये मौका आया है। हमें पोलिंग को एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए और बढ़ चढ़कर वोटिंग करना चाहिए। मौलाना ने कहा कि मेरी सभी धर्मों के लोगों से अपील है कि ऐसे लोगों को चुनें जो जोड़ने की बात करते हों, जो लोग भाईचारे के बढ़ाने की बात करते हों। ऐसे लोगों को कभी भी वोट ना दें जो तोड़ने की बात करता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चुनावी हलचल तो पूरे उत्तर प्रदेश में है और 5 सूबों में चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में है। आज तीसरा चरण की पोलिंग हुई है और उसके बाद चौथे चरण में लखनऊ में है। पब्लिक में एक उत्साह है क्योंकि जो हमें संविधान में और आईन में हक मिला हुआ है उसको 5 साल बाद इस्तेमाल करने का मौका आया है कि हम उसको इस्तेमाल करें। अब ये लोगों के ऊपर है कि वो अपने जहन से फैसला करेंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या पाया है, क्या खोया है, किसको वोट देना है, ये उनके ऊपर है। तो एक बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। सरकार देखिए, ऐसा है कि हमारा तो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश की जनता, मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी प्रदेश की जनता से यही आह्वान कर रहा हूँ। 2 बातें सिर्फ मैं कहना चाह रहा हूँ। नंबर 1 बात ये कह रहे हैं कि जब हमको हक मिला है तो फिर हमारी परसेंटेज इतनी डाउन क्यों है, हम क्यों नहीं बाहर निकल के वोट करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर चढ़कर और एक त्यौहार की तरह पोलिंग को मनाएं और वोट दें, ताकि हम बाद में शिकवा जो करते हैं तो बेकार हमारा शिकवा, जब हम वोट नहीं करेंगे तो शिकवा किससे कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप वोट करेंगे, अपनी पसंद की सरकार लेंगे तो आप बहुत अच्छा होगा। लिहाजा मैं तो ये आह्वान करूँगा कि हमारे प्रदेश में जहाँ 52, 55, 57, बहुत से बहुत 60, प्रदेश की जनता को चाहिए कि 80% कम से कम होना चाहिए पोलिंग। दूसरी बात हम ये कहेंगे कि जो प्रदेश की जनता है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी समुदाय की हो, सबसे मेरा आह्वान और अपील ये है कि आप उन लोगों को वोट कीजिएगा कि जो लोग जोड़ने की बात करते हैं, जो लोग संविधान की रक्षा की बात करते हैं, जो लोग भाईचारे को बढ़ाने की बात करते हैं, जो लोग कानून के अंतर्गत बात करते हैं, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग ध्रुवीकरण की बात करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से मजहब के ऊपर वोट दिया जाए, तो ऐसे लोगों को नकार दें और उन लोगों को लें कि जो लोग जोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि देखिए, आज अगर हमने सही वोट और सही फैसला नहीं किया तो हम आने वाली नस्ल को क्या जवाब देंगे। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, पूरा सब आभारी हैं, सब लोग खुश हैं कि भाई ठीक है आज़ाद मिल गया। लेकिन अब हम क्या कैद में ले जाकर फिर देंगे। तो अब हमारे ऊपर लाजिम यह है कि हम ऐसी हुकूमत को चुनें कि जो हमारे मुल्क के आईन, हमारे मुल्क के संविधान की रक्षा कर सके, जो देश में यकजहती भाईचारे को बढ़ा सके। और जब तक भाईचारा बढ़ेगा नहीं तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और तरक्की उसी वक्त होगी जब भाईचारा बढ़ेगा और राम और रहीम दोनों साथ हाथ पकड़ के होली और ईद साथ मिल के मनाएंगे, तब जाके भाईचारा बढ़ेगा। लिहाजा यही आह्वान है कि ऐसे लोगों को वोट दिया जाए कि जो लोग मुल्क को मजबूत करने और तरक्की की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। जैसे मौलाना साहब, सुनने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा सुना गया है कि किसी एक धर्म गुरु ने किसी एक विशेष पार्टी के लिए वोट करने की अपील की है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, मैं नहीं, ये मुल्क है, हमारा मुल्क है, इसमें आज़ादी है, कोई किसी के लिए भी अपील कर सकता है, हर एक को अपना अपना इख्तियार है। लेकिन हमने जो बात कही है भाई, जनता को फैसला करना है और ये अधिकार जनता का है। लिहाजा हम क्यों कहें कि आप किसको वोट दिए। आपके पास अक्ल है, आप सोचिए कि कौन आपके हक में बेहतर होगा, कौन नुकसानदेह होगा, कौन नफरत की बात कर रहा है, कौन मोहब्बत की बात कर रहा है, कौन मुल्क की तरक्की की बात कर रहा है, कौन संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। तो ये तो आपके सामने है। तो ये देश की जनता, प्रदेश की जनता खूब भले भांति समझती है। और अब जनता जो है बहकावे में किसी की आने वाली नहीं है और बहुत होशियारी से पोलिंग हो रही है। और देश की जनता जो है वो उन्हीं पार्टी वालों को, उन्हीं कैंडिडेट को वोट दोगी कि जो आपसी भाईचारे को और मजबूत करने की बात करेंगे।
क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम शहजाद अब्बास है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ लखनऊ से। ये बताइए, जैसे कि अभी एक धर्मगुरु द्वारा ये अपील की गई है कि किसी एक विशेष पार्टी को वोट करने की जनता से अपील की गई है, तो आपको क्या लगता है, आप उनकी अपील पर ध्यान देते हुए जिनको उन्होंने कहा है उनको ही वोट देंगे या अपनी मर्जी से किसी पार्टी को देंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहा है इस वक्त, 30 करोड़ जनता 5 साल से बहुत बेहाल हो चुकी है। बेरोज़गारी, महंगाई और तमाम और मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन है या स्वास्थ्य के मुद्दे हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ जनता वोट करने जा रही है। रही बात अपील की है, वो हर कोई स्वतंत्र है, कहीं पर भी कह सकता है वोट के लिए, लेकिन अधिकार सिर्फ जनता को है। अगर शिया समुदाय की बात की जाए, जिस समाज से मैं खुद आता हूँ, उस समाज के साथ 5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की गई। जैसे हमारे 8 तारीख का आलम है, उसके रास्ते को बदल दिया गया, पहली शुरुआत वहाँ से की गई। उसके बाद फिर आप लगातार देखिए कि कहीं पे ताज़िए जो है उसकी बेहुरमती की गई है। कहीं के ऊपर अगर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अशरे के दिन, हमारे यहाँ अशरे के दिन ताज़िया उठ के जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ अशरे का दिन होता है, उस दिन हम ताज़िए को ले जाके दफन करते हैं। अब की पहला ऐसा इतिहास में हुआ हैगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ताज़िए जो हैं वो 11 और 12 तारीख में दफन हुए हैं। ये एक तरीक़े का जुल्म है एक शिया समुदाय के ऊपर। तो हम समझते हैं शिया समुदाय बहुत जागरूक है इस वक्त, और वो हमें नहीं लगता है कि जिन लोगों ने इस तरीके की उन लोगों के साथ बदसलूकी की है, हमारे हज़रत इमाम हुसैन जिनके लिए हम जानें कुर्बान कर देते हैं, अगर उनके साथ कोई इस तरीके की चीज़ करेगा तो हम समझते नहीं है कि कोई आवाम जो है वो शिया समाज की वो वोट देगी।